गए। उस जालिम ने गुस्ताखी की। आपने सुना होगा मध्य प्रदेश के एक हाजी साहब हैं जिनका नाम है हाजी शहजाद। उन्होंने अपने मोहल्ले के लोगों को जमा किया और इस रामगिरी के खिलाफ पुलिस स्टेशन में FIR कराने चले गए। उसी मजमे में लोगों ने बताया कि कुछ नशेड़ी लोग शामिल हो गए। उन्होंने जो पुलिस का थाना था उस पे पत्थर बरसा दिए, पत्थरबाजी कर दी। कुछ जो शरपसंद लोग थे उन्होंने जो थे थाने के ऊपर पत्थर मार दिए। तो उसके बदले में क्या हुआ, उल्टी हाजी शहजाद साहब के ऊपर FIR हो गई। उस जालिम पे कोई एक्शन नहीं, ना ही उसे गिरफ्तार किया गया, बल्कि हाजी शहजाद साहब के खिलाफ FIR और आनन फानन में प्रशासन ने हाजी शहजाद साहब के ऊपर कार्रवाई करते हुए उनके मकान को ढाने का ऑर्डर जारी कर दिया। उनका मकान तोड़ने के लिए पूरी टीम पहुंच गई, मकान तोड़ना शुरू कर दिया। और ये मकान भी कोई छोटा मोटा मकान नहीं था, बल्कि लोगों से पता चला कि 16 करोड़ की लागत से हाजी शहजाद ने इस मकान को बनाया था। 16 करोड़ की लागत का ये मकान जब तोड़ना शुरू किया गया, हाजी शहजाद साहब ने कहा कि इसी मकान के बेसमेंट में मेरी 3 गाड़ियां खड़ी हैं, गाड़ियां निकालने दी जाएं। एक फॉर्च्यूनर थी, एक ऑडी थी, एक क्रेटा थी। तो गालिबन 1 करोड़ की कीमत की 3 गाड़ियां थी, मगर वो गाड़ियां भी निकालने नहीं दी गई। मकान तोड़ दिया गया, गाड़ियों का चूरा चूरा कर दिया गया। 17 करोड़ का नुकसान हाजी शहजाद का किया गया। एक न्यूज रिपोर्टर आगे बढ़ा, माइक लिया, कहा हाजी शहजाद साहब नबी की इज्जत की खातिर थाने में FIR कराने गए थे, नबी की इज्जत की खातिर बोले थे, नबी की इज्जत की खातिर आवाज उठाई थी, आपको 17 करोड़ का नुकसान पहुंचा दिया गया। कहा हाजी शहजाद साहब आपका मकान तोड़ दिया गया, 3 गाड़ियां तोड़ दी गई, क्या अब भी नबी की इज्जत की खातिर बोलोगे? क्या अब भी नबी की इज्जत की खातिर आवाज उठाओगे? मैं तो हाजी शहजाद की हिम्मत और हौसले को सलाम करता हूं। हाजी शहजाद ने निडर होकर जवाब दिया था, कहा था इन लोगों से कह दो ये तो 17 करोड़ की बात है, ये तो माल और दौलत की बात है, मकान और गाड़ी की बात है। अरे 17 करोड़ क्या, अगर हाजी शहजाद का सर भी काट दोगे तो हाजी शहजाद नबी की इज्जत की खातिर बोलता रहेगा। वाह वाह सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल्ला जब मक्के की गलियों से गुजरते थे तो मक्के की हसीनों जमील लड़कियां हजरत अब्दुल्ला का रास्ता रोककर खड़ी हो जाती और कहती, ए अब्दुल्ला हम आपसे निकाह करना चाहते हैं, ए अब्दुल्ला हम आपसे शादी करना चाहते हैं। मगर हजरत अब्दुल्ला के तकवा और ज़ुहद व इत्तिका को सलाम, तारीख के अंदर लिखा हुआ है हजरत अब्दुल्ला को अल्लाह ने ये शान, ये मकाम, ये मर्तबा अता किया कि हजरत अब्दुल्ला ने कभी भी किसी गैर महरम औरत की तरफ नजरें उठाकर नहीं देखा। अल्लाह अल्लाह, यहूदियों को पता चल चुका था कि नूरे मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत अब्दुल्ला की सुल्बे अथर में है। कई मर्तबा जालिमों ने, जाबिरों ने, बदबख्तों ने हजरत अब्दुल्ला को कत्ल करना चाहा, मगर अल्लाह ने अपने फजलो करम से हजरत अब्दुल्ला की हिफाजत फरमाई। एक मर्तबा यहूदी घात लगाए हुए थे कि कब हजरत अब्दुल्ला तन्हा मिले, अकेले मिले और हम हजरत अब्दुल्ला को कत्ल कर दें, शहीद कर दें। एक मर्तबा हजरत अब्दुल्ला शिकार की गर्ज से जंगल में अकेले गए, यहूदियों ने मौका देखा और हजरत अब्दुल्ला को कत्ल करना चाहा। हजरत वहब बिन अब्द मनाफ का बयान है, आप कहते हैं मैंने देखा हजरत अब्दुल्ला जंगल में अकेले हैं, यहूदियों ने हजरत अब्दुल्ला पर हमला करना चाहा,
मगर अल्लाह ने एक अपनी दूसरी मखलूक को भेजा जो इंसानों से बिल्कुल मुशाबा नहीं थी। उस मखलूक ने उन सारे यहूदियों को वासिल जहन्नम कर दिया। हजरत अब्दुल्ला की हिफाजत की और बासलामत उन्हें हजरत अब्दुल्ला के घर तक पहुंचा दिया। अब हजरत अब्दुल्ला के वालिद काबा के मुतवल्ली हजरत अब्दुल मुत्तलिब से किसी ने आकर कहा, एक काबा के मुतवल्ली अब्दुल मुत्तलिब, क्या आपको मालूम है आपका बेटा अब्दुल्ला जब मक्के की गलियों में निकलता है, आपका बेटा अब्दुल्ला जब मक्के के रास्तों से गुजरता है तो मक्के की लड़कियां आपके बेटे अब्दुल्ला का रास्ता रोककर खड़ी हो जाती हैं, हजरत अब्दुल्ला से निकाह के लिए बार बार इसरार करती हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जब इतना सुना तो कुरैश के जो मुअज्जज लोग थे उन्हें जमा फरमाया और जमा फरमाने के बाद हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, ए कुरैश खानदान के मुअज्जज लोगों, मैंने आपको एक मकसद के लिए जमा किया है, एक मशवरा करने के लिए जमा किया है। तमाम लोग बोले, ए काबा के मुतवल्ली बताइए क्या पूछना चाहते हैं, हमसे क्या मशवरा करना चाहते हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, ए लोगों ये बताओ मक्का के अंदर सबसे ज्यादा तकवा वाली बेटी किसकी है, मक्का के अंदर सबसे ज्यादा पारसा बेटी किसकी है, मक्का के अंदर सबसे ज्यादा पाकीज़ा और पारसा बेटी किसकी है। तमाम मक्के के मुअज्जज लोगों ने एक ज़बान होकर कहा था, एक काबा के मुतवल्ली इस वक्त रूए जमीन पर सबसे ज्यादा पारसा, सबसे ज्यादा तकवे वाली, सबसे ज्यादा शरीफ खातून अगर कोई है तो वो हजरत वहब की बेटी सैयदा आमना है। अल्लाह अल्लाह, इधर हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपने खानदान के मुअज्जज लोगों से मशवरा कर रहे हैं, उधर हजरत वहब ने अपनी शरीक हयात से मशवरा किया। मैंने आज जंगल में एक बड़े हसीनो जमील नौजवान को देखा था, अगर वो बंजर जमीन से गुजरता था अल्लाह उसके कदमों की बरकत से बंजर जमीन को हरियाली अता कर देता। ए मेरी शरीक हयात, वो जिधर जिधर से जाता था, जिधर जिधर से गुजरता था, जिन गलियों से गुजरता था, अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता था। आपकी अहलिया कहती हैं, आपकी ज़ौजा मुकर्रमा कहती हैं, आप कहना क्या चाहते। हजरत वहाब ने कहा, मैं ये चाहता हूं कि मैं अपनी बेटी सैयदा आमिना का निकाह काबा के मुतवल्ली अब्दुल मुत्तलिब के बेटे हजरत अब्दुल्ला से करा दूं। आपकी शरीक हयात ने कहा, मेरे सरताज, ए मेरे शौहर, अब्दुल मुत्तलिब का मकाम देखिए, वो काबा के मुतवल्ली हैं, उनके बेटे हजरत अब्दुल्ला का जवाब नहीं। हम गरीब इंसान हैं, वो बहुत अमीर हैं, हमारा उनका क्या मुकाबला, कोई बराबरी नहीं है। हजरत वहाब बिन अब्द मनाफ कहते हैं, बराबरी हो ना हो मगर मेरी ख्वाहिश, मेरी आरजू, मेरी तमन्ना, मेरी चाहत, मेरी तलब यह है कि मैं अपनी बेटी सैयदा आमना का निकाह हजरत अब्दुल मुत्तलिब के बेटे हजरत अब्दुल्ला से कराऊं। आपने मशवरा किया, अपने एक दोस्त को रिश्ता लेकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास भेज दिया। अल मुख्तसर, जब रिश्ता आया तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब को जैसी लड़की की तलाश थी वैसी ही सैयदा आमना थी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने रिश्ता कबूल कर लिया। अल मुख्तसर, शादी की तारीख तय हो गई, दिन तय हो गया, वक्त मुकर्रर कर दिया गया। आज तवज्जो करें, हम अपने लड़कों के लिए रिश्ता देखने के लिए जाते हैं तो कोई कहता है, भाई साहब कोई पार्टी हो तो बताओ, हमें अपने बेटे का रिश्ता करना है। किसी की बेटी है तो बेटी वाला कह रहा है कि भाई कोई पार्टी हो तो बताओ, मुझे अपनी बेटी का रिश्ता करना है। मगर अल्लाह अल्लाह, जहालत का दौर दौरा है। औरतों की उस वक्त समाज में कोई इज्जत नहीं थी। अगर किसी के यहाँ पर बेटी पैदा होती थी तो उसका बाप अपनी बेटी को अपने हाथों से जिंदा कब्र में दबा देता था। ऐसे पुरफितन दौर में हजरत अब्दुल मुत्तलिब की शराफत देखिए, हजरत अब्दुल्ला की शराफत देखिए। किसी तरह की कोई डिमांड नहीं है, किसी जहेज का मुतालबा नहीं है। चंद लोग हजरत अब्दुल्ला की बारात में जाएंगे, तय हो गई। बारातियों के लिए खाने का इंतजाम नहीं, नाश्ते का इंतजाम नहीं। काबा के मुतवल्ली अब्दुल मुत्तलिब ने कह दिया, चंद लोग आएंगे और सिर्फ पानी पिएंगे, उसके बाद हजरत अब्दुल्ला और सैयदा आमना का निकाह कर दिया जाएगा। सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल्ला और सैयदा आमना का निकाह कर दिया जाएगा। तवज्जो मेरी तरफ रखें।
मैं आपको कहीं तक ले जाना चाहता हूं। अल्लाह अल्लाह, तारीख तय कर दी गई, वक्त मुकर्रर कर दिया गया। अब वो वक्त आया जब हजरत अब्दुल्ला दूल्हा बनने वाले थे। हजरत अब्दुल्ला दूल्हा बन रहे थे। इधर हजरत अब्दुल्ला दूल्हा बन रहे हैं, हजरत अब्दुल्ला की बारात जाने वाली है। उधर बुलबुल सिदरा जिब्रील अमीन रब की बारगाह में अर्ज करते, परवरदिगार आलम, बारे इला, खालिक कायनात, मालिक कायनात, तेरे महबूब के वालिद हजरत अब्दुल्ला दूल्हा बनने वाले। परवरदिगार आलम, मेरी चाहत, मेरी तलब, मेरी आरजू, मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं इंसानी शक्लो सूरत में रूए जमीन पर जाऊं और हजरत अब्दुल्ला और सैयदा आमना के निकाह का मंजर मुलाहजा करूं। अल्लाह अल्लाह, मेरे और आपके रब ने, परवरदिगार आलम ने हजरत जिब्रील अमीन को रूए जमीन पर जाने की इजाजत दे दी। उसके बाद इसराफील अलैहिस्सलाम आगे बढ़े, मीकाईल अलैहिस्सलाम आगे बढ़े, इजराइल अलैहिस्सलाम आगे बढ़े, दीगर चंद अल्लाह की रहमत के फरिश्ते आगे बढ़े। अल्लाह ने सबको रूए जमीन पर जाने की इजाजत दे दी। अल्लाह अल्लाह, आप मुझे बताएं, क्या दुनिया में किसी बाप का ऐसा बेटा है कि जब उसकी बारात चली हो तो बारात में अल्लाह की रहमत के फरिश्तों का नुज़ूल हो? आज हम अपने लड़कों को दूल्हा बनाते, अपने भाइयों को दूल्हा बनाते। ए तेलीपुरा सैंदरी के सुन्नी जिंदा दिल गयूर मुसलमानों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज हम जगह जगह पर देखते हैं, हमारे यहाँ पर जब हमारा बच्चा दूल्हा बन रहा होता है तो कोई गोले छोड़ रहा होता है, कोई ढोल बजवा रहा होता है, कोई बैंड और बाजा बजा रहा होता है, किसी के यहाँ पर नाच और गाने का इंतजाम होता है। याद रखना, अगर ऐसा करोगे तो निकाह के जो फ्यूज बरकात हैं उससे महरूम रह जाओगे, घरों के अंदर लानत बरसेगी। अगर वाकई अल्लाह के महबूब से सच्ची मोहब्बत करने वाले हो, अल्लाह की महबूब से सच्ची मोहब्बत है, अगर आज के बाद कोई भी बच्चा दूल्हा बने तो नाच गाना नहीं, बल्कि इधर लड़का दूल्हा बन रहा हो, उधर अल्लाह के महबूब की नात पढ़ी जा रही हो, इधर बेटा दूल्हा बन रहा हो, उधर अल्लाह का कुरान पढ़ा जा रहा हो, इधर बेटा दूल्हा बन रहा हो, उधर अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र पाक किया। वाह सुभान, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, आका की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, हुजूर सैयद रिजवान मियां साहिब किबला, हुजूर सैयद जावेद मियां साहिब किबला, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। वाह सुभान अल्लाह। तुझको क्या देंगे शाहे दो सरा पे छोड़ दे, तू है गुलाम उनका, बस उनकी अता पे छोड़ दे। अपनी बख्शिश के बारे में सोचने वाला तू है कौन? ये मुस्तफा का काम है, मुस्तफा पे छोड़ दे। क्या है सुन्नत, क्या है बिदअत, फैसला तो खुद ना कर, ये बरेली के इमाम अहमद रजा पे छोड़ दे। अल्लाह अल्लाह, हजरत अब्दुल्ला दूल्हा बन रहे, अल्लाह की रहमत के फरिश्तों का नुज़ूल हुआ। बारात हजरत वहब बिन अब्द मनाफ के यहाँ पर पहुंची, बारातियों को पानी पिलाया गया। उसके बाद काबा के मुतवल्ली हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने निकाह पढ़ाया, निकाह के बाद खुतबा दिया, हजरत वहब ने खुतबा दिया। अल्लाह अल्लाह, रुखसती होने वाली है। हजरत वहब बिन अब्द मनाफ की आंखों में आंसू आ गए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब आगे बढ़े, वहब बिन अब्द मनाफ को अपने सीने से लगा लिया, कहा भाई रोते क्यों हो, परेशान क्यों होते हो, आपकी आंखों में आंसू किस लिए है? हजरत वहब बिन अब्द मनाफ कहते हैं, एक काबा के मुतवल्ली ए अब्दुल मुत्तलिब, मेरी बेटी आमिना बड़ी पारसा है, बड़ी नेक सीरत है। मेरी बेटी आमिना के तकवे का आलम यह है कि आज तक मेरी बेटी आमिना ने किसी गैर मर्द को नहीं देखा है। और काबा के मुतवल्ली
किसी गैर मर्द ने मेरी बेटी को भी नहीं देखा है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब खुश हो गए। हजरत वहाब बिन अब्द मनाफ अर्ज करते हैं, एक काबा के मुतवल्ली, मैंने अपनी बेटी को बड़े नाजों से पाला है, मैंने अपनी बेटी की तरबियत बड़े आला तरीके से की है। मैं ये चाहता हूँ मेरी बेटी का आप ख्याल रखना, मेरी बेटी को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। अल मुख्तसर हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने वहाब बिन अब्द मनाफ को तसल्ली और तशफ़ी दी। सैयदा आमना की डोली उठाई गई। सैयदा आमना हजरत अब्दुल्ला के घर पर आ गई। अब एक भी जुमला मिस मत करना, एक एक जुमले को अपने दिल की तख्ती पर नोट करने की कोशिश करना। अल्लाह अल्लाह। अब सैयदा आमना का बयान मैं आपको सुनाने वाला हूँ। मेरे और आपके पैगंबर की प्यारी वालदा सैयदा तैयबा ताहिरा जाहिदा आबिदा राकिया साजिदा आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं, मेरा निकाह हजरत अब्दुल्ला के साथ हुआ, मेरी रुखसती हुई, मैं हजरत अब्दुल्ला के घर आ गई। 3 दिन 3 रातें मैंने हजरत अब्दुल्ला के साथ गुजारे। हजरत अब्दुल्ला से मेरी मुलाकात हुई। 3 दिन में और 3 रातें मैं हजरत अब्दुल्ला के साथ रही। 3 दिन के बाद जब हजरत आमिना अपने मायके वापस आती हैं, हजरत वहाब को देखा, हजरत वहाब के सीने से लिपट गई, चिमट गई और ज़ारो कतार रोने लगी। हजरत वहाब भी रो रहे हैं, सैयदा आमना भी रो रही है। हजरत वहाब ने रोते हुए कहा, ए बेटी, क्या ससुराल में कोई तकलीफ है? क्या ससुराल में कोई परेशानी है? क्या किसी ससुराल वाले ने तुझे कुछ कहा है? सैयदा आमना अर्ज करती है, ए बाबा, मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, मुझे कोई तकलीफ नहीं, कोई परेशानी नहीं है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। हजरत वहाब कहते हैं, बेटी आमिना, क्या हजरत अब्दुल्ला ने कुछ कह दिया? क्या हजरत अब्दुल्ला ने तुझसे कुछ कहा? सैयदा आमना कहती है, बाबा, हजरत अब्दुल्ला का मयार बहुत आला है, हजरत अब्दुल्ला का तकवा बहुत आला, हजरत अब्दुल्ला सरापा बहुत आला है। ए बाबा, हजरत अब्दुल्ला ने कुछ नहीं कहा। कहा, बेटी, क्या तेरे ससुर हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कुछ कह दिया? सैयदा आमना कहती है, नहीं बाबा, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कुछ नहीं कहा। हजरत वहाब कहते हैं, बेटी, फिर रोती क्यों है? इन आंसुओं का सबब क्या है? इसका रीजन क्या है? इसकी वजह क्या है? तो सैयदा आमना के इस बयान पे कुर्बान जाओ। सैयदा आमना कहती है, बाबा, आज से पहले जब मैं बिस्तर पर जाती थी तो कोई आवाज नहीं आती थी, मगर बाबा, जब से हजरत अब्दुल्ला से निकाह हुआ है, हजरत अब्दुल्ला से मेरी मुलाकात हुई है, उसके बाद जब मैं बिस्तर पर जाती हूँ तो बिस्तर से आवाज आती है, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। वाह वाह, सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, आका की आमद, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। वाह सुभान अल्लाह, बहुत। सैयदा आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं, बाबा, जब से मैं हजरत अब्दुल्ला के घर गई हूँ, हजरत अब्दुल्ला से मेरी मुलाकात हुई है, बाबा, उसके बाद जब मैं बिस्तर पर जाती हूँ तो बिस्तर से आवाज आती है, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बाबा, यहीं तक नहीं, पहले मैं कुएं से पानी लेने जाती थी, किसी तरह की कोई आवाज नहीं आती थी, मगर आज जब मैं कुएं से पानी लेने गई, कुएं से आवाज आई, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मैं रास्ते में जा रही थी, कंकर, पत्थर, शजर और हजर से आवाज आ रही थी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। बाबा, दरो दीवार से आवाज आ रही थी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मैं समझ नहीं पा रही हूँ मेरे साथ क्या हो रहा है। हजरत वहाब ने जब इतना सुना, मुस्कुराने लगे। सैयदा आमना कहती है, बाबा, मैं रो रही हूँ और आप मुस्कुरा रहे हो। हजरत वहाब बिन अब्द मनाफ कहते हैं, बेटी, ये रोने का सबब नहीं है, मुबारक हो, हजरत अब्दुल्ला की सुल्बे अतहर में जो नूरे मोहम्मदी जलवागर था वो उनसे मुंतकिल होकर तुम्हारे शिका में अतहर में आ चुका है। आला हजरत पुकार उठे, सुबह तैबा में हुई, पट्टा है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा, दे डाल सदका नूर का। और या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का।
सैयदा आमना कहती हैं 3 दिन मैं हजरत अब्दुल्ला के साथ रही, 3 रातें मैंने हजरत अब्दुल्ला के साथ गुजारी। उसके बाद मेरे साथ ऐसा मामला हुआ, बिस्तर के करीब जाती थी, बिस्तर से आवाज आती थी, रास्ते से गुजरती थी, कंकरों पत्थरों से आवाज आती थी। आप कहती हैं कि जब से मेरा बेटा मेरे शिकम अतहर में आया, मुझे कभी कोई तकलीफ नहीं हुई, कभी किसी तरह का कोई दर्द नहीं हुआ, कभी किसी तरह से कोई भारीपन महसूस नहीं हुआ। आम तौर से प्रेग्नेंट होने के बाद, हामला होने के बाद औरतों को जो तरह तरह की तकलीफ का सामना करना पड़ता है, सैयदा आमना कहती है मुझे कभी कोई तकलीफ नहीं हुई, कोई दर्द नहीं हुआ, कभी भारीपन महसूस नहीं हुआ। आप फरमाती हैं बल्कि जब से मेरा बेटा मेरे शिकम अतहर में आया, अगर मैं रास्ते में चलती और मेरे पैर में जूता या चप्पल नहीं होता, किसी कंकर या पत्थर पर मेरा पैर पड़ता था तो वो कंकर या पत्थर मुझे चुभता नहीं था, बल्कि मोम से ज्यादा मुलायम हो जाता था। अल्लाह अल्लाह। आप फरमाती है पहला ही महीना लगा था, ख्वाब में हजरत आदम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई। आदम अलैहिस्सलाम ख्वाब में तशरीफ लाए, फरमाया बेटी आमिना मुबारक हो, तेरे घर जो बच्चा आने वाला है वो कोई आम बच्चा नहीं है, बल्कि वो अल्लाह का महबूब है, वो अल्लाह का वही आखिरी पैगंबर है जिसके सदके में अल्लाह ने तमाम कायनात की तख्लीक फरमाई है। सैयदा आमना कहती हैं वक्त आगे गुजरता चला गया। अल मुख्तसर हर महीने अंबिया साबिकीन की ख्वाब में ज़ियारत होती रही। अब वो वक्त आया जब मेरे और आपके पैगंबर इस खाकदाना गीती पर जलवागर होने वाले थे, सरकार की विलादत बासआदत होने वाली थी, सरकार रूए जमीन पर जलवागर होने वाले थे। सैयदा आमना कहती है मैं अपने हुजरे में अकेली थी, मुझे घबराहट हुई। अचानक एक परिंदा नमूदार हुआ, उसने अपने परों को मेरे सीने पर फड़फड़ाया तो वो घबराहट दूर हो गई। आप फरमाती हैं मुझे प्यास लगी, एक शरबत मेरी बारगाह में पेश किया गया जो दूध से ज्यादा सफेद और शहद से ज्यादा मीठा था। आप कहती हैं मैंने उसे पिया, प्यास दूर हो गई। उसके बाद जब बच्चे की पैदाइश के आसार जाहिर हुए, मैंने सोचा काश खानदान अब्द मनाफ की चंद औरतें मेरे पास होती। मैं ये सोच ही रही थी, क्या देखती हूँ बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही हसीन और जमील चंद औरतें मेरे कमरे में, मेरे हुजरे में चली आ रही हैं। उन्होंने सलाम किया और कहा आमिना मुबारक हो। मैंने सलाम का जवाब दिया, कहा आप कौन हैं? उनमें से एक ने कहा मैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा कुंवारी मरियम हूँ। दूसरी ने कहा ए आमिना मुबारक हो, मैं फिरौन की बीवी आसिया हूँ और ये सब की सब जन्नत की हूरें हैं। सैयदा आमना कहती हैं आप यहाँ पर क्यों आई हो, किस लिए आई हो? तो हजरत मरियम ने कहा ए आमीना मुबारक हो, ए आमीना मुबारक हो, ए आमीना मुबारक हो, तुम्हारे घर में अल्लाह का महबूब जलवागर होने वाला है। अल्लाह ने अपने महबूब के इस्तिकबाल के लिए हमें तुम्हारे घर भेज दिया है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छी बात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। सैयदा तैयबा ताहिरा आमिना कहती हैं उन्होंने कहा ए आमिना मुबारक हो, तुम्हारे घर जो बच्चा आने वाला है वो कोई आम बच्चा नहीं है, बल्कि अल्लाह का महबूब है, तमाम अंबिया और मुरसलीन का पेशवा और सरदार है। आमिना अल्लाह का महबूब तुम्हारे घर में जलवागर होने वाला है। अल्लाह ने अपने महबूब के इस्तिकबाल के लिए हमें तुम्हारे घर भेज दिया है। अल्लाह अल्लाह। उसके बाद सैयदा आमना कहती हैं मेरी नजरों के सामने से हिजाबात हटा लिए गए। रअयतु सलासता अलमन। सैयदा आमना कहती है मैंने 3 झंडे देखे, एक मशरिक में, दूसरा मगरिब में, तीसरा काबा की छत पर। तवज्जो करें ये झंडे कैसे थे, कहां से आए थे, कौन लाया था? आपने भी रबीउल अव्वल शरीफ के मौके पे अपने घरों की छत पर झंडे लगाए होंगे। किसी की घर की छत पर अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह लिखा हुआ झंडा, किसी के घर की छत पर अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, किसी की घर की छत पर मरहबा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का झंडा लगा हुआ, किसी की छत पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का झंडा लगा हुआ। तमाम
अहले सुन्नत वल जमात के लोगों के घरों की छतों पर झंडे लगे हुए। अभी चंद दिन पहले मेरे पास एक फोन आया, उन्होंने कहा सैयद साहब हमने अपने घर की छत पर झंडा लगाया तो मेरा पड़ोसी कहने लगा रबीउल अव्वल शरीफ के मौके पर यह झंडा लगाना नाजायज है, हराम है। मैंने कहा भाई ऐसा क्यों? कहा ये तो उसने नहीं बताया मगर कहता है कि झंडा लगाना नाजायज है, हराम है, शिर्क बिदअत है। मैंने कहा ये बता यार, जब इलेक्शन होता है, इलेक्शन का मौका होता है, इलेक्शन के मौके पर आपके गांव में भी झंडे लगते होंगे। जो साइकिल को वोट देता है उसके घर की छत पर साइकिल का झंडा, जिसने बहन जी को वोट दिया उसके घर की छत पर हाथी का झंडा, जिसने बीजेपी को वोट दिया उसके घर की छत पर कमल का झंडा, जिसने ओवैसी साहब को वोट दिया उसके घर की छत पर पतंग का झंडा। आप मुझे बताएं, आप मुझे जवाब दें, क्या आज तक किसी भी आलिम दीन ने, किसी भी मुफ्तियाने किराम में से किसी एक भी मुफ्ती ने आज तक ये फतवा दिया कि दुनियावी किसी भी पार्टी के झंडे लगाना नाजायज है? आप कहोगे आज तक किसी भी आलिम दीन ने ये फतवा नहीं दिया कि दुनियावी पार्टियों के झंडे लगाना नाजायज है, हराम है, बिदअत है, शिर्क है। लेकिन जो लोग रबीउल अव्वल शरीफ के मौके पर गुंबदे खजरा के झंडे को लगाने को नाजायज और हराम कहते हैं, जब इलेक्शन का मौका आता है तो इन लोगों के घरों की छत पर भी दुनियावी पार्टियों के झंडे लगे हुए होते हैं। आप गौर करें, तवज्जो फरमाएं, बात वाज़ेह है, जब दुनियावी पार्टियों के झंडे लगाना नाजायज और हराम नहीं है तो फिर जिस झंडे पर सरकार की आमद मरहबा लिखा हो वो झंडा लगाना कैसे नाजायज हो सकता है? जिस झंडे पर अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह लिखा हो वो झंडा लगाना नाजायज और हराम कैसे हो सकता है? तो सुने, झंडा लगाना नाजायज नहीं, झंडा लगाना शिर्क नहीं, झंडा लगाना हराम नहीं। सैयदा आमना कहती है जब हुजूर की पैदाइश का वक्त करीब हुआ मैंने देखा रअयतु सलासत आलमन, 3 झंडे, एक मशरिक में, दूसरा मगरिब में, तीसरा काबा की छत पर। ये झंडे कैसे थे, कहां से आए थे, कौन लाया था? जवाब मिला हदीस की किताबों में। जब सरकार की आमद का वक्त करीब हुआ रब ने फरमाया ए बुलबुले सिदरा, तवज्जो है, मचल के बोले सुभान अल्लाह और मचल के बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, झूम कर कहते हैं या अली, या अली, या हसन, या हुसैन, या हसन, या हुसैन। सैयदा आमना फरमाती हैं जब हुजूर की विलादत बासआदत का वक्त करीब हुआ मैंने 3 झंडे देखे, एक मशरिक में, एक मगरिब में, तीसरा काबा की छत पर। ये झंडे कैसे थे, कहां से आए थे, कौन लाया था? जवाब मिला हदीस की किताबों में। रब ने फरमाया ए जिब्रील अमीन, जन्नत चला जा, जन्नत से नूर के 3 झंडे ले जा, एक मशरिक में, दूसरा मगरिब में, तीसरा काबा की छत पर नस्ब कर दे और कायनात के अंदर ये ऐलान कर दे, एक कायनात वालों देख लो, इस कायनात के अंदर रब का महबूब जलवागर होने वाला है। इस कायनात में अगर किसी का झंडा लहराएगा तो वो मदीने वाले मुस्तफा की अजमत का झंडा होगा। पता चल गया, मसला वाज़े हो गया। ईद मिलादुन नबी के मौके पर रबीउल अव्वल शरीफ के महीने में घरों की छतों पर झंडे लगाना शिर्क व बिदअत नहीं है बल्कि जिब्रील अलैहिस्सलाम की प्यारी सुन्नत है। सैयदा आमना फिर कहती हैं खरजा मिन्नी नूर, मुझसे नूर निकला और उस नूर से पूरा कमरा रोशन व मुनव्वर हो गया। हत्ता के मैंने मक्कातुल मुकर्रमा की सरजमीन से बसरे के ऊंटों की गर्दनों को देख लिया। यहीं तक नहीं, सैयदा आमना रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है जब मेरा बेटा पैदा हुआ, मेरे बेटे की विलादत बासआदत हुई, मुझे तब भी कोई तकलीफ नहीं हुई। सफिया बिनते अब्दुल मुत्तलिब का बयान है, आप कहती हैं जब हुजूर पैदा हुए मैं हुजरे आमना में थी, जब हुजूर को मैंने पैदा होते हुए देखा तो मैं हैरान रह गई। तवज्जो से सुनना, औरतों ने कहा ए सफिया बिनते अब्दुल मुत्तलिब आपके हैरान होने का सबब क्या था? तो हजरत सफिया बिनते अब्दुल मुत्तलिब कहती हैं ए औरतों सुनो, आज से पहले कई बच्चों की मैंने पैदाइश देखी थी मगर जब अल्लाह के महबूब इस दुनिया में आए तो किसी तरह की कोई नजासत नहीं, किसी तरह की कोई गंदगी नहीं, किसी तरह की कोई ब्लीडिंग नहीं। आप फरमाती हैं सरकार पैदा हुए पाक और साफ पैदा हुए,
नाफ बुरीदा पैदा हुए, खतना शुदा पैदा हुए, गुस्ल दिए हुए थे, अल्लाह अल्लाह बाल बने हुए थे, गोया के सफिया बिनते अब्दुल मुत्तलिब कहेंगी, एक कायनात वालों सुन लो, जब सरकार इस दुनिया में आए हैं ऐसा लगता था, ऐसा लगता था, ऐसा लगता था कि रब ने अपने महबूब को कायनात के अंदर दूल्हा बनाकर भेज दिया है। आला हजरत पुकार उठे, सुबह तैबा में हुई, बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा, ते डाल सदका नूर का, तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। वाह सुभान अल्लाह। सूर आपका भी है, ये बेपर्दा होकर निकलती हैं, आप मना नहीं करते। शादियों में हमने देखा ये बेपर्दा घूम रही हैं, हमारे नौजवान चार इधर खड़े, चार इधर खड़े, चार इधर खड़े, अपनी चचेरी मुमेरी तक रहे। एक नौजवान तो मुझसे कह रहा था, सैयद साहब अब तो कुछ लड़के मोबाइल नंबर लिख के जेब में डाल के ले जाते हैं, कहीं मौका भिड़े वहीं पे नंबर आगे बढ़ा दें। गैरत सो गई, हमीयत मर गई। आप मुझे जवाब दें, जब हम खुद अपनी बहन बेटियों की इज्जतों के दुश्मन बन जाएंगे तो हमारी बहनों की इज्जतों की हिफाजत कौन करेगा? जब हम खुद अपनी बेटियों की इज्जतों के दुश्मन बन जाएंगे, हमारी बेटियों की इज्जतों की हिफाजत कौन करेगा? ए मेरे भाइयों, तुम्हें खातून जन्नत का वास्ता, खातून जन्नत की वालदा सैयदा खदीजतुल कुबरा का वास्ता, सैयदा खदीजतुल कुबरा की वालदा सैयदा तैयबा ताहिरा का वास्ता। अगर आप अपने घरों में रहमतें चाहते हैं, बरकतें चाहते हैं, अगर आप अल्लाह के मुकर्रब बंदे बनना चाहते हैं तो अपनी बहन बेटियों को पर्दे में रखिए। शादी का मौका हो, खुशी का मौका हो, अकीके की तकरीब हो, कोई भी खुशी का प्रोग्राम हो, मेरी माएँ बहनें पर्दे में रहें। आप क्या समझोगे? पूछें आप सैयद जावेद मियाँ साहब से, पूछें आप इन उलमा से। आज के इस पुरफितन दौर में अगर आपकी बस्ती में कोई शादी है, इसी शादी में एक बहन एक बेटी पर्दे में रहकर कुरान की तिलावत करे, अल्लाह की बारगाह में रुकू करे, कयाम करे, सुजूद करे, अल्लाह अल्लाह रब की रहमत के फरिश्ते अर्ज करेंगे, परवरदिगार आलम बारे इला खालिक कायनात पूरा की सरजमीन है, शादी का मौका है। मौला इस पुरफितन दौर में तेरी तमाम बंदियां बेपर्दा होकर घूम रही हैं, परवरदिगार आलम तेरी तमाम बंदियां बिना बिना पर्दे के गैर मर्दों के सामने अपने जिस्मों की नुमाइश करा रही है। ए मौला, इसी शादी में, इसी बस्ती में, इसी मोहल्ले में तेरी एक बंदी ऐसी है जो तेरे खौफ की वजह से, तेरे महबूब की मोहब्बत की वजह से पर्दे में रहकर कभी कुरान पढ़ती है, कभी दुरूद पाक पढ़ती है, कभी अल्लाहू अल्लाहू का विर्द करती है। रब फरमाएगा, ए फरिश्तों, मैं अपनी इस बंदी से राजी हूँ, मुझे इसका पर्दा पसंद है, मैंने इसके पर्दे की बरकत से इसके घर वालों के तमाम गुनाहों को बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर एक बेटी की इज्जत सलामत है तो समझो पूरे समाज की इज्जत सलामत है, पूरे मुआशरे की इज्जत सलामत है। वरना आज आप देख रहे हैं हर तरफ से आवाज आती है, कोई कहता सैयद साहब बड़े परेशान हैं, कोई कहता सैयद साहब घर में से बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही, तवज्जो मुझे दें चंद मिनट, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अल्लाह अल्लाह, सरकार का मिलाद में पढ़ रहा था, मगर मैंने सोचा उसी के जिम्न में चंद नासिहाना बातें भी कर ली जाएं। अल्लाह अल्लाह, आप देख रहे हैं आज के इस पुरफितन दौर में तरह तरह के फितने। कोई कहता है हम मुसलमानों के सर काट देंगे, कोई कहता है हम कुरान से 26 आयतें निकाल देंगे, कोई कहता है हम जो है अजानों पर पाबंदी लगा देंगे, कोई कहता है हम मुसलमानों को हिंदुस्तान से भगा देंगे। अभी एक जालिम ने, एक बदबख्त ने, आपने सुना होगा, उसने माज़अल्लाह मेरे और आपके पैगंबर को गालियां दी, उसने उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को गालियां दी। आज हमारी हालत क्या है? अगर हमारे बाप को कोई गाली दे दे, हम घर से डंडा लेके आएंगे और गाली देने वाले का सर फोड़ देंगे। हमारे नबी, हमारे पैगंबर, अल्लाह के महबूब को एक जालिम, एक बदबख्त, माज़अल्लाह नाज़ेबा कलिमात बोलता है, नाज़ेबा जुमले बोलता है,
मेरी गैरत तो ये भी गवारा नहीं देती कि मैं उसके जुमलों को दोहराऊं। मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप उसका सर फोड़ दो, मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब आपने सुना कि एक जालिम ने मेरे नबी की शान में गुस्ताखी की है, गालियां दी हैं, तो आपने क्या किया? आपने क्या किया? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने उसका क्या जवाब दिया? आप कहोगे सैयद साहब हम क्या जवाब दें, हम क्या कर सकते हैं? तो आप अगर कुछ नहीं कर सकते थे, मैं आपसे कुछ करने के लिए बोल भी नहीं रहा हूं, क्योंकि हमारा मजहब सलामती का, अमन और चैन और सुकून का पैगाम देता है। सरकार आला हजरत से पूछा गया कि हुजूर, ए सरकार आला हजरत, लोग तरह तरह से हमारे नबी की शान में गुस्ताखियां कर रहे हैं, बेअदबियां कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए? नाराए तकबीर। एक बदबख्त, एक खबीस जिसने पैगंबर आजम की शान में गुस्ताखी की, तो हमें यह चाहिए था हम गुनाहों से तौबा करते, मस्जिद में आते, नमाज पढ़ते, नमाज पढ़ के अल्लाह की बारगाह में गिरिया उजारी करने के बाद कम अज कम उस जालिम के लिए बद्दुआ तो कर ही सकते थे। लेकिन हमारी हालत क्या? जो कल शराब पी रहा था वो आज भी शराब पी रहा है, जो कल दाढ़ी मुंडा रहा था वो आज भी मुंडा रहा है, जो कल गुनाह कर रहा था वो आज भी कर रहा है। अगर आज भी आपने तौबा नहीं की तो वो वक्त दूर नहीं है कि अल्लाह का अजाब आपको घेर लेगा। फिर दुनिया की कोई ताकत, दुनिया की कोई पावर, दुनिया की कोई कुव्वत आपको अजाब कब्र से नहीं बचा सकती। आज तरह तरह से लोग माज़अल्लाह हमारे नबी को टारगेट कर रहे हैं, हमें टारगेट कर रहे हैं, हमारी मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है, हमारी अजानों को टारगेट किया जा रहा है। कोई कुरान पे हमला बोलता, लेकिन उसके बावजूद भी हम गुनाह से तौबा करने के लिए तैयार नहीं। आइए, अब वक्त आ चुका है, हम सब अपनी जिंदगी के अंदर इनकलाब लाएं, अपने फ्यूचर को संवार लें, अपने मुस्तकबिल को बना लें, गुनाहों से तौबा करें। नमाज पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह? पढ़ेंगे नमाज, अहद करें, इस जलसे में उठने से पहले पहले तौबा कर लें, अभी इसी वक्त तौबा कर लें। आज के बाद इंशाअल्लाह नमाज कज़ा नहीं करेंगे, इंशाअल्लाह नमाज पंजगाना बा जमात अदा करेंगे, क्योंकि मेरे आका फरमाते हैं जब कोई मुसलमान एक वक्त की नमाज जानबूझ के कज़ा करता है, अल्लाह पाक उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पे लिखवा देता है। उस जालिम की बात कर रहा था जिसने माज़अल्लाह नबी की शान में गुस्ताखी की, बेअदबी की। आप कहते हो हजरत हम क्या कर सकते हैं? मैंने कहा तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस इतना करना, गुनाहों से तौबा करनी है, अहकाम कुरान पे अमल करना है, नमाजों की पाबंदी करना है। तू सोते जागते उठते बैठते अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करता रहे, तू जिक्र करता चला जाएगा। जो जालिम जाबिर बदबख्त नबी की शान में गुस्ताखियां कर रहे हैं, उनका मकसद यही तो है, हम नबी की शान में नाजेबा जुमले बोलेंगे, मुसलमान नबी का कलमा पढ़ना छोड़ देंगे। वो ये समझ रहे हैं हम नबी को टारगेट करेंगे, नबी की शान में गुस्ताखी करेंगे, मुसलमान नबी का दामन छोड़ देगा। वो ये समझ रहे हैं कि हम नबी की शान में बेअदबी करेंगे, मुसलमान नबी के दरवाजे से हट जाएगा। इन जालिमों को बता दो, ए जालिमों, जब तक हमारे जिस्म में खून का एक भी कतरा बाकी रहेगा, हम अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र पाक करते रहेंगे। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, इंशाअल्लाह। गुनाह से तौबा करने की जरूरत है। उस जालिम ने गुस्ताखी की, आपने सुना होगा, मध्य प्रदेश के एक हाजी साहब हैं जिनका नाम है हाजी शहजाद। उन्होंने अपने मोहल्ले के लोगों को जमा किया और इस रामगिरी के खिलाफ पुलिस स्टेशन में FIR कराने चले गए। उसी मजमे में लोगों ने बताया कि कुछ नशेड़ी लोग शामिल हो गए। उन्होंने जो पुलिस का थाना था उस पे पत्थर बरसा दिए, पत्थरबाजी कर दी। कुछ जो शरपसंद लोग थे उन्होंने जो थे थाने के ऊपर पत्थर मार दिए। तो उसके बदले में क्या हुआ, उल्टी हाजी शहजाद साहब के ऊपर FIR हो गई। उस जालिम पे कोई एक्शन नहीं, ना ही उसे गिरफ्तार किया गया, बल्कि हाजी शहजाद साहब के खिलाफ FIR और आनन फानन में प्रशासन ने हाजी शहजाद साहब के ऊपर कार्रवाई करते हुए उनके मकान को ढाने का ऑर्डर जारी कर दिया। उनका मकान तोड़ने के लिए पूरी टीम पहुंच गई, मकान तोड़ना शुरू कर दिया। और ये मकान भी कोई छोटा मोटा मकान नहीं था, बल्कि लोगों से पता चला कि 16 करोड़ की लागत से हाजी शहजाद ने इस मकान को बनाया था।
16 करोड़ की लागत का ये मकान जब तोड़ना शुरू किया गया, हाजी शहजाद साहब ने कहा कि इसी मकान के बेसमेंट में मेरी 3 गाड़ियां खड़ी हैं, गाड़ियां निकालने दी जाएं। एक फॉर्च्यूनर थी, एक ऑडी थी, एक क्रेटा थी। तो गालिबन 1 करोड़ की कीमत की 3 गाड़ियां थी, मगर वो गाड़ियां भी निकालने नहीं दी गई। मकान तोड़ दिया गया, गाड़ियों का चूरा चूरा कर दिया गया। 17 करोड़ का नुकसान हाजी शहजाद का किया गया। एक न्यूज रिपोर्टर आगे बढ़ा, माइक लिया, कहा हाजी शहजाद साहब नबी की इज्जत की खातिर थाने में FIR कराने गए थे, नबी की इज्जत की खातिर बोले थे, नबी की इज्जत की खातिर आवाज उठाई थी, आपको 17 करोड़ का नुकसान पहुंचा दिया गया। कहा हाजी शहजाद साहब आपका मकान तोड़ दिया गया, 3 गाड़ियां तोड़ दी गई, क्या अब भी नबी की इज्जत की खातिर बोलोगे? क्या अब भी नबी की इज्जत की खातिर आवाज उठाओगे? मैं तो हाजी शहजाद की हिम्मत और हौसले को सलाम करता हूं। हाजी शहजाद ने निडर होकर जवाब दिया था, कहा था इन लोगों से कह दो ये तो 17 करोड़ की बात है, ये तो माल और दौलत की बात है, मकान और गाड़ी की बात है। अरे 17 करोड़ क्या, अगर हाजी शहजाद का सर भी काट दोगे तो हाजी शहजाद नबी की इज्जत की खातिर बोलता रहेगा। वाह वाह सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह। हाजी शहजाद ने कह दिया, ये लोगों सुन लो, जब तक हमारे जिस्मों के अंदर खून का एक भी कतरा बाकी रहेगा, और मैं कह देना चाहता हूं आप सब भी मेरी इस बात से सहमत होंगे, सिर्फ हाजी शहजाद नहीं बल्कि पूरी दुनिया का एक एक मुसलमान ये कह रहा है, जालिमों हमें गालियां दोगे हम बर्दाश्त कर लेंगे, हमारे बाप को गालियां दोगे हम सुन लेंगे, मगर अगर हमारे नबी की इज्जत की बात आएगी तो एक एक बच्चा अपना सर कटा देगा, मगर नबी की अजमत के खिलाफ एक लफ्ज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक फिर वही बात कहूंगा, जो सर नमाज में झुक ना सकता हो वो कट क्या सकता है। नबी पैदा हुए, पैदा होने के बाद सजदा किया। अब थोड़ा सा जिक्र और तकरीर खत्म। हजरत हलीमा सादिया को आप जानते होंगे, जो हुजूर की रजाई वालदा हैं। हजरत हलीमा सादिया काबा का तवाफ कर रही थी मक्के के अंदर। चलो तफसील में नहीं जाते, बहुत मुख्तसर। हलीमा सादिया को कोई बच्चा नहीं मिला, आपने काबा का तवाफ किया, उसके बाद काबा शरीफ का गिलाफ थामा और